तो लोग जो हैं अब आना कम कर देंगे या घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि कहीं ये और ज़्यादा बड़ा आंदोलन न बन जाए, ये नासमझी थी कि उन्होंने ऐसे वक्त में उनको हटाया। इनका भूख हड़ताल करना ठीक है, पर भूख हड़ताल करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो सोनम जी जो कर रहे थे ये हमारे हिसाब से गलत है। थे उनके आने से इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो दे कुड हैव कम हियर एंड स्पीक। Now it is the point of right to voice, मतलब राइट नहीं है क्या, कोई पूछने का वॉइस नहीं है क्या? एक बार बात करो, एक बार सुनो, कुछ चर्चा करो, कुछ नहीं डायरेक्टली निकल दे रहो, क्या है? आज मैंने डेमोक्रेसी को आखिरी सांसों में देखा है कि 18 जुलाई आज की तारीख है। आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में उठा लिया गया और सफदरजंग अस्पताल में वो अभी भर्ती हैं। उनकी हालत पे अभी जो लास्ट अपडेट आया वो हेल्थ बुलेटिन के ज़रिए आया, जिसमें उनकी सेहत बेहतर बताई गई है। हालांकि उनकी वाइफ गीतांजलि का कहना है कि उन्हें कुछ भी खिलाने या दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले उनकी फैमिली, उनकी वाइफ का कंसेंट ज़रूरी है। उसके इतर हम इधर प्रोटेस्ट का अगर बात करें तो प्रोटेस्ट में भीड़ बढ़ गई है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि आज के इंसिडेंट के बाद यहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। उसी को समझने, उसी को जानने हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित नाम। कहाँ से आए हैं रोहित? दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं रोहित? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब ग्रेजुएशन हो चुकी है मेरी, मास्टर के लिए सोच रहा हूँ। तो कैसे इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हो और आज सुबह सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसे आप कैसे देखते हो? गलत था सोनम वांगचुक के साथ जो भी हुआ। एक तो इस तरीके से आपको एक बातचीत करनी चाहिए थी। मतलब अगर कोई इंसान 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और उसकी बहुत बेसिक सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो जिम्मेदार, मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी, एजुकेशन विभाग उनका जिम्मेदारी था, अगर उनके कार्यकाल में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल थे या अकाउंटेबल थे किसी चीज़ को लेकर, तो उनकी सीधी जिम्मेदारी थी। तो सरकार को डायलॉग बनाने चाहिए थे, जो कि उन्होंने बनाए नहीं सरकार ने। और अचानक से इस तरीके से अगर उनको उठा लिया गया है मंच से, बताया जा रहा है कि कुछ सादे कपड़ों में लोग यहाँ पे आए थे, मतलब पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे, कुछ डॉक्टर के कपड़े में भी थे, मतलब जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उस समय था नहीं यहाँ पे। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था। रोहित, आपको क्या लगता है कि आप मतलब इस सरकार का जो ये स्टेप था, इसके बजाय अगर वो बात कर लेते, जैसे बहुत लोग इसका तर्क ये दे रहे, जैसे पुलिस का बयान आया कि हम तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनकी सेहत खराब हो रही थी, तो क्या लगता है क्या ये एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत थी सरकार को? पहली बात तो हाई कोर्ट ने उनको मंच से उठाकर अस्पताल ले जाने की बात नहीं कही थी। जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था, मैंने जितना पढ़ के आया था मैं, हाई कोर्ट ने उनके पास एक PIL गया था। PIL में सीधी सी बात थी, उनकी हेल्थ को लेकर बात गई थी कि उनकी हेल्थ ख़राब है और मतलब उनकी स्थिति, शायद उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है या हेल्थ को लेकर उन कोई इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे हाई कोर्ट में गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार जो है उनके हेल्थ को लेकर ज़रूरी जो है ये सब चीज़ों को देखें, ध्यान रखें उनका। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मन से इस तरीके से किडनैप करके उनको लेके जाएं। आप, मैं देख रहा था, मैं मतलब कल आया था, इससे पहले जब तक वांगचुक जी यहाँ पे थे, कल आया था, तो कल मेरे को जो महसूस हुआ कि पहले दिन के मुकाबले जो भीड़ थी वो बढ़ गई थी। मतलब कल जब मैं देख रहा था तो कल भी ज़्यादा थी, कल बहुत ज़्यादा, कल भी थी, मतलब इससे थोड़ी कम थी लेकिन भीड़ थी। यानी कि समय गुजरने के साथ उनका जब भूख हड़ताल आगे एक्सटेंड हो रहा था, बढ़ रहा था, तो लोग जो है यहाँ पे उनको देखने आ रहे थे, उनसे मिलने आ रहे थे। सीधी सी बात है, सरकार को लगा होगा कि ये चीज़ बढ़ रही है, लोग अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि कहीं ये और ज़्यादा बड़ा आंदोलन ना बन जाए, जैसे 2011 के टाइम पे जो अन्ना आंदोलन हुआ था उस तरीके से ना बन जाए। इस कारण से मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो है प्री एक्शन लेके उनको हटा दिया है। लेकिन उनकी ये मतलब मैं उसको कहूँगा कि ये नासमझी थी कि उन्होंने ऐसे वक्त में उनको हटाया, बिना डायलॉग करके उनको हटा दिया, जबकि उनको बातचीत करनी चाहिए थी। ये अब और ज़्यादा, अब मुझे लग रहा है बड़ा हो जाएगा ये आंदोलन, क्योंकि आपका कहना है ये कि स्टेप उनको बैकफायर कर जाएगा, अब ये आंदोलन और स्ट्रॉन्ग कर चुका है। आप देख लीजिए, कल आज सुबह उनको हटाया। अगर उनको हटाया तो सरकार को लगा होगा कि चूँकि वो केंद्र में हैं और उन्होंने भूख हड़ताल की है, उनके नाम पे लोग आ रहे हैं, तो लोग जो हैं अब आना कम कर देंगे या घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हुआ। अब शायद उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
लेकिन ये कदम कहीं ना कहीं सरकार का डर तो पैदा करता ही है, जब आप एक एक्टिविस्ट को, रिनाउंड साइंटिस्ट को आप ऐसे उठा सकते हैं, तो आम पब्लिक जो यहाँ पे आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो ये सोच सकती है कि उनके साथ भी क्या हो सकता है। हाँ मतलब आप इसको कैसे देखते हैं रोहित? मेरा तो ये नज़रिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेप से लोगों में डर भी बढ़ सकता है, ऐसा कुछ लोग कह भी रहे हैं। नहीं, आप जितना ज़्यादा सप्रेस देखिए, फिलहाल तो हम डेमोक्रेसी में ही जी रहे हैं, मैं जितना मैं मानता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक सेक्शन या एक तबका है लोगों का जो मानता है कि फ्री स्पीच होना चाहिए, लोगों को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। एक सेक्शन है जो सरकार के कामों से खुश नहीं है। तो अगर सरकार उनसे बात, मतलब अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है जहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार डायलॉग नहीं बना रही है, उसको रिप्रेस करने की कोशिश कर रही हो, तो ये बहुत बार बैकफायर हो जाता है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि वो छात्र, मान लीजिए जो छात्र यहाँ पे नए आए थे, उनको डर, मुझे लग रहा है इससे वो और ज़्यादा खुले होंगे इस चीज़ को लेकर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ये एक मैसेज पूरे देश में पहुँचा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। और इसी कारण से आप देखिए ना, उदाहरण आप ही के सामने है कि बिल्कुल, भीड़ जो तो- कम थे अब वो ज़्यादा बढ़ गए, बिल्कुल। तो वो बैकफायर हुआ है। लोग ज़्यादा आए हैं, स्टूडेंट शायद और ज़्यादा वोकल हो गए हैं। तो 20 तारीख को आप मार्च ज्वाइन करेंगे संसद तक? देखेंगे, मतलब अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हूँ। 20 तारीख का मतलब मंडे को संभावना रहेगी, शायद हो सकता है ज्वाइन कर लूँ, फ्यूचर का भी पता नहीं है। शुक्रिया। बाबा क्या करते हैं आप? हम यहाँ तो धरने में आए हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के लिए 19 तारीख को पार्लियामेंट में अप्लाई की थी। वैसे हम 3-4 बार आ चुके थे, तो 19 तारीख को हमको धरने के लिए परमिशन दी गई। अच्छा, आपका अपना धरना है? धरने के लिए, अपने धरने के लिए हमने परमिशन मांगी थी। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ से हमको 6 तारीख को 6 को तारीख को दे दी, और वो 5वां महीना था। जब 4 तारीख आई 6ठे महीने में, तो पार्लियामेंट से सूचना मिलती है कि आपका धरना यहाँ पर स्थगित किया जाता है। तो हमने कहा सर ऐसा क्यों? बोले ये सरकार की मंशा है, धरना रोका जा रहा। तो हमने कहा ये जो गलत कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले अब हम भी मजबूर हैं। तो बोले आप मजबूर हैं, मगर हम मजबूर नहीं हैं। अगर आप हमारा धरना ख़त्म करा रहे हैं, तो धरना तो होगा, अब यहीं से शुरू भी होगा। 6 तारीख को हमारा धरना ख़त्म करा दिया, काकरोच का धरना चालू हो गया। आपका किस चीज़ को लेकर धरना था सर? हमारा धरना था देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, हमारा ना कोई धर्म है, ना कोई हमारी जाति है। हम मानव धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इनके भूख हड़ताल को और इस पूरे सीजीपी के प्रोटेस्ट को? इनका भूख हड़ताल करना ठीक है, मगर भूख हड़ताल करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कारण यह है कि जब तुम ख़त्म हो जाओगे तब कौन सी लड़ाई लड़ोगे? अगर तुमको लड़ाई लड़नी है तो थोड़ा पीछे हटो इतिहास की तरफ। बुद्ध ने भी इतनी तपस्या की थी, जब समझ गए कि प्राण ही निकल जाएंगे तो मैं ज्ञान क्या प्राप्त करूंगा, तो उन्होंने अन्न का ग्रहण किया था। और वो समझ गए थे कि जब हम जीवित रहेंगे तब ही कुछ कर सकते हैं। तो सोनम जी जो कर रहे थे, ये हमारे हिसाब से गलत है। लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, तो विचार करिए कि जो हमारे साथ, तो हमारा दुश्मन जो भी हो, वो हमारे साथ यंत्र कर रहा, तो इससे निपटने के लिए हमें करना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणीत है। कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ, पर अभी गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं या मिड में आपने ज्वाइन करा? नहीं जी, मैं प्रोटेस्ट को बस फॉलो, मतलब डिजिटली तो सभी कर रहे हैं, हाँ। पर आया तो आज ही हूँ, आज और आफ्टरनून से ये। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सोनम वांगचुक, आपने वो सुना? तो हाँ, वो तो लगा कि अगर सोनम खड़ा रहा था, अगर वो नहीं है तो शायद लगा कि और भी फोर्स चाहिए इधर, तो मैं आया और मेरा दोस्त भी मेरे साथ है आज। हाँ, एक प्रोटेस्ट था, एक ट्रैजेक्टरी पे चल रहा था, सोनम वांगचुक वाज डूइंग अ हंगर स्ट्राइक, बट सडनली गवर्नमेंट इंटरवीन इट। डू यू थिंक कि ये हिटिंग पॉइंट था गवर्नमेंट के लिए, क्यों नहीं एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा? तो आई थिंक बिफोर इट वाज अबाउट अ पर्टिकुलर कॉज, राइट, पर्टिकुलर थिंग, बट नाउ जब भी उन्होंने सोनम वांगचुक को ऐसा फोर्सफुली निकाल दिया है,
Now it is the point of right to voice. मतलब right नहीं है क्या? कोई पूछने का voice नहीं है क्या? Of course, every leader, every government would have their own vision, but no vision is completely right. And the correction can only happen when you are able to listen to the voice of people. And any minor voice, any small voice has a rational, has a point. It is important for any development initiative. You need to listen to those voices and consider them. पर आज तो आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, बस कोई भाव ही नहीं दे रहे हो. So this is not appropriate. And I think after doing this act today morning, now it is no more about that one specific demand which the protest had. It is about the right for voice, rights of the people. It is now more of against suppression. It is. Can I even call it a suppression, or it's just blind ignorance, bro? They are just not caring. Don't we exist? Are you not able to hear it? I don't. So it's like, yeah. It's. आपका क्या नाम है? My name is Sudha. आप भी आज ही आए हो? Yes. पहली बार आए हो? Yes. आपने सोनम वांगचुक का इंसिडेंट सुना? Yes. मतलब जैसे क्रिटिक इसको कह रहे हैं या गवर्नमेंट इसको ऐसा कह रही है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का पालन करा. उनकी हेल्थ बिगड़ रही थी, उनके पास यही एक ऑप्शन था, उनको जो है क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनको कुछ ना हो. तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता यही एक ऑप्शन था. आई थिंक अगर कोई पावर का इंसान आता and they could have taken him very politely and with respect and with his consent, that was the right way of doing this. Without consent, taking the power, I don't think so this is the right way. Yeah. नहीं, I think they should not do that at all. मतलब आप सुने नहीं, it's not like you have put in your efforts. आपसे कोई effort ही नहीं, कोई भाव ही नहीं दिए. एक बार बात करो, एक बार सुनो, कुछ चर्चा करो, कुछ नहीं, directly निकाल दे रहो, क्या है? That is not appropriate. You should put some effort in trying to understand what is the demand. And he's not a person who is like, who will talk vaguely. He's a very sensible guy. You can listen to him, you can talk to him. He wouldn't put any blind demands, right? He's putting all the points very sensibly. एक बार बात तो करो. You are talking with like मतलब, yeah, I don't just want. Now with Abhijit sitting on hunger strike and with all those people who are doing the same, how do you see project ये protest का किस direction में जा रहा है? Do you think it is going in the right direction? Will it affect what was मतलब जिसके लिए ये प्रोटेस्ट स्टैंड कर रहा था, क्या ये वापस वो अचीव कर पाएगा विदाउट सोनम? So Sonam ji है, अभी भी है. Definitely, it's not like Sonam ji is not there. Even in the hospital, he is continuing his strike. Even if he is forcibly, शायद the strike, there is a high possibility they will break that strike also, by forcibly feeding or something like that. Even then, he is still in the protest. We should not get that thought that he is not in the protest now. Yeah. He is part of it. It is just that the protest is even more increasing its strength. Intensify हो रहा है, बस. There is no one. मतलब आज का जो इंसिडेंट था जो गवर्नमेंट ने लिया सप्रेस करने के लिए या हेल्प करने के लिए, उनका जो भी मंशा थी, उसके बाद ये प्रोटेस्ट और मैग्नीफाई हो गया. Yes, I think. और इवन थोड़ा बहुत अगर डाउट भी था कि शायद अब लोग रुक जाएंगे, नहीं करेंगे, यहाँ आने के बाद यू सी ऑल दीज आर वॉलंटियर्स एंड आई बिलीव जो एनर्जी के साथ वो लोग ये काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दिस शुड स्टॉप नाउ. We should be united for this thing now and go in the same direction. We know what we want. We need accountability and responsibility for government and we should keep going. एक और पॉइंट ये है कि सरकार का ये स्टेप लेना क्या ये भी शो करता है कि प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में था, सरकार को हिट कर गया, उनको लगा कि अभी 20 तारीख को मार्च हो जाएगा, बड़ा एक्शन. It is a sign that this protest is powerful enough today that it is able to get some attention of the government, but it would have been great if that response was a little different, like, of a discussion, of some representation of government sensibly coming and trying to speak with Sonam Wangchuk and the core team. How do you see the leadership of current government, not just in the perspective of protest? प्रोटेस्ट से पहले भी आप लीडरशिप इंडियन गवर्नमेंट की जो करंट लीडरशिप है उसको कैसे देखते थे? मतलब आपका क्या था? तो मैं तो ये मानता हूँ कोई भी गवर्नमेंट completely right or wrong होता नहीं है, but there is always a need for the person who is in power. They need some opposition, because even when I am on a full when I am doing something, I maybe not be aware of things what I am doing wrongly. So there is a need for opposition, and the person who is in power needs to facilitate the opposition too. That he needs to make sure there is opposition voice heard, so that he can do the work much better. So that is something which we need to work on. Do you think दोनों से क्वेश्चन है, आपको लगता है क्या ऑपोजिशन ने इसको ठीक से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करा? जैसे राहुल गांधी अभी तक नहीं आए.
But he's also doing whatever he can do, right? वो भी जगह जगह जा रहे हैं. He's also speaking up for the same thing. केजरीवाल जी भी आए थे, and I think people are speaking अपने तरीके से. I think they are doing, but हाँ आ सकते थे. उनके आने से इसमें और ज़्यादा strength होती, तो they could have come here and spoken to Sonam Wangchuk जी and government से और थोड़ा जोर पड़ता. I would say, in a way, of course, there are many people supporting, and whoever are not really coming here and not making it a political thing, maybe that's also a good thing. We need this kind of protest too. We need just youth coming together too. We don't want any one party symbol on this protest. So in a way, this is a good thing too. But it is important that all the opposition politicians need to understand this and put their support forward. Yeah. How do you see CJP? CJP? Cockroach Janata Party. Yeah. It started with a sensation of memes, and now it became such a strong protest. Yes. How do you see it? So I am happy this is happening. People just need to come together for right causes, for right reasons, and for under any label. And this is, I think, this is a Gen Z label which we are able to see, and it's amazing. It's amazing. We need some. क्या नाम है आपका? खुशी क्या नाम है? खुशी Kushi, how do you see this protest, and have you joined today only, or you have been coming and food? मैंने डिजिटली फॉलो किया हुआ था. डिजिटली मैं कर रही हूँ फॉलो, बट मैं यहाँ पहली बार आई हूँ. आप आज इसी इंसिडेंट के बाद आई हैं जो सोनम के सर के साथ हुआ. डू यू नो द इंसिडेंट? कैन से दैट बिकॉज आज मैंने डेमोक्रेसी को आखिरी सांसों में देखा है कि अगर उनको आके लेके जाना था वो पीसफुली आके लेके जा सकते थे. उनके पास उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया, उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं दिखाया, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं. They just came in civil uniforms, and what they did was shameful. Like, how can you do that? So that forced me to come here. Do you think this is the triggering point that could turn this protest into very mass movement? This protest was already a mass movement, but yeah, this movement triggered it. Yeah, this movement triggered it. Like, but Will you go on? आप 20 मार्च को जो 20 जुलाई को जो मार्च है यहाँ से संसद तक, आप उसमें पार्ट लेंगी? yeah, हाँ मैं You guys? 20 तारीख को जो मेन इनका मार्च है, 20 जुलाई को जो मार्च है फ्रॉम जंतर मंतर टू पार्लियामेंट, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? Yes, we will definitely try to. हमारा अब तक का तो है कि आना है, but या देखते हैं. बट सबके साथ अगर बट का इशू रहेगा तो मूवमेंट तो कमजोर पड़ जाएगा ना. हाँ जी, हाँ. यही तो But sacrifice करने का समय है. Yes, so just come out of that comfort zone. And मैं तो बोलूँगा उतना सीरियस भी नहीं लेने का. बस try to see how it is here. You know, you need not be prepared from your home and come. But I think once you come here and taste this, you'll understand the energy of it and you'll be drawn towards it. तो उतना, if you're pro or anti, doesn't matter. If you just feel that voice matters, people coming together matters, then just come here, see how it is happening, and you choose what you want to do next. Just one step at a time. That's it. Thank you for talking. I also think there are other ways of supporting this also. Those who can't come, they can support in other ways also. So yeah, that can also be done. So आप सुन रहे थे प्रोटेस्ट के लोगों को, जो यहाँ पे युवा हैं, जो आवाज़ है इस प्रोटेस्ट की. जो मुझे समझ आ रहा है जो एक्चुअली हो रहा है, आज सुबह के इंसिडेंट के बाद यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है. लगातार लोग गुस्सा हैं, लोगों में एक नाराज़गी है. सोनम से उनका एक पर्सनल अटैचमेंट था. जो लोग यहाँ नहीं भी थे उनका भी था. सोशल मीडिया के थ्रू एक आदमी है जो 20 दिन से बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठा हुआ था, अपने लिए नहीं, इस देश के लोगों के लिए. तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा है. सरकार का अपना तर्क है कि उनकी जान के लिए ये ज़रूरी था. दिल्ली पुलिस का अपना तर्क है. लेकिन हम यहाँ पे मौजूद हैं. मेरा नाम प्रशांत तिवारी है. जो होगा आपको सब कुछ जस का तस दिखाएंगे. देखते रहिए प्रभात खबर.